हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और मैं आई हूं एक और रोमांचक पाठ के साथ जो है पाठ 7 शहद के छत्ते। चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, आपने पेड़ों पर, छतों आदि पर पक्षियों के घोंसले देखे होंगे। उपयुक्त चित्रों को ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि ये किन पक्षियों के घोंसले हैं। साथ ही यह भी बताइए कि क्या आपके घर या स्कूल के आसपास के किसी पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला या मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है। इसी के साथ आइए पाठ में प्रवेश करें। बच्चों, मधुमक्खी बहुत मेहनती होती है। यह एक छत्ता बनाकर उसमें मधु एकत्रित करती है। मधुमक्खी को जब कोई परेशान करता है वह डंक मारती है। इस पाठ में हम मधुमक्खी के छत्ते के शहद के बारे में कुछ रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गांव से बाहर पीपल के पेड़ पर शहद के 7 छत्ते लगे थे। आते जाते राहगीर भिन भिनाती मक्खियों के डर से तेजी से वहां से गुजरते। आसपास के गांव वाले नजर लगाए रहते कि कब शहद टपकेगा, कब तुड़ाई होगी। बच्चे रोज पत्तों के दोने बनाकर रखते, कौन जाने कब शहद टपकने लगे, किस दिन शहद तुड़ाई हो जाए। रोज दोने बनाते, रोज दोने मुरझा जाते। होठों पर जीभ फेरकर मन ही मन मिठास महसूस करते और उदास हो जाते। उस दिन गांव में हलचल मची थी। आज रात शहद तोड़ी जानी है। शहद तोड़ने में माहिर तैयारी कर रहे हैं। कहीं रस्सी से झूले बना रहे हैं, कोई लंबी लंबी लकड़ियों में कपड़े लपेटकर धुर्रा बना रहे हैं। तेल की कुप्पी में तेल भर दिया है। टीन के पीपे धोए सुखाए जा रहे हैं। मुंह बंद करके डांट बना रहे हैं। काम वाले कामों में लगे हैं और बाकी बतियाने में। पुराने किस्से कहानी हो रहे हैं। एक बार क्या हुआ, कैसे विकट समस्या आ गई थी, कैसे सुलझाई गई। शूरवीरों की बढ़ाई बखनी जा रही थी। कहने वाले कहने में मगन थे, सुनने वाले सुनने में मगन थे। रात को गांव में सन्नाटा पसरने लगा। इंतजार करते करते बच्चे सो गए। शहद तोड़ने वालों की टोली निकली। पीपल की घेराबंदी करके नारियल फोड़ा गया। एक बूढ़ा मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। कुछ लोग पेड़ पर चढ़े, डालों में झूले बांधे और धुर्रा लेकर कुछ लोग छत्तों की तरफ बढ़े। हमला हुआ। थोड़ी देर भगदड़ मची। गमछे ओढ़कर जो जहां था वहीं दुबककर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद चटपट की आवाज के साथ छत्ते से शहद टपकने लगा। पीपों के मुंह धार की तरफ इधर उधर करने वाले कमाल कर रहे थे। कोई उंगली चाट रहा था, कोई हाथ। जिनको मक्खियों ने काट खाया था वे खुजला भी रहे थे। एक दो थोड़े सूज फूल भी गए, पर सब मौज में थे। सवेरे गांव में शहद बंटवारे की पंचायत जुटी। बच्चों ने छक्कर शहद रोटी खाई। किसी किसी ने शहद पराठे का मजा लिया और शीशियों में शहद भर भर कर लोग घर ले गए। मोम कुछ ने ही इकट्ठा किया। आज का दिन त्योहार की तरह लग रहा था। शब्द वाटिका। राहगीर, आने जाने वाले, राही, पासर बाय। डर, भय, अफ्रेड। तेजी से, जल्दी से, स्पीडली। महसूस करना, अनुभव करना, फील। उदास, खिन, सैड। माहिर, सक्षम, योग्य, केपेबल। कुप्पी, डिबिया, लिटिल बॉक्स। विकट, गंभीर, सीरियस। समस्या, संकट, प्रॉब्लम। बढ़ाई, प्रशंसा, प्रेज। सन्नाटा, चुप्पी, साइलेंस। हमला, वार, अटैक। दुबककर, छिपकर, हिडन। त्योहार, उत्सव, फेस्टिवल। रोचक तथ्य। बच्चों, मधुमक्खी को अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती, अतः वह छत्ता बनाकर समूह में रहती है। क्या आप जानते हैं मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिपोना है। ज्ञानवर्धक तथ्य। मधुमक्खियां या मक्खियां सिर्फ काले और पीले रंग, बल्कि यह हरे और नीले रंग की भी होती हैं। उत्तर अमेरिका में पाई जाने वाली एगोपोस्टेमन स्प्लेंडिस नाम की मक्खी हरे और नीले रंग की होती है, जबकि यहीं पर पाए जाने वाली कारपेंटर बी ज़ाइलोकोपा वारिपुंक्टा काली और पीले दोनों रंग की होती है। इनमें मादा मक्खी काली होती है जबकि नर मक्खी पीली होती है। आश्चर्यजनक सत्य। मधुमक्खियां सिर्फ
आधा किलो शहद बनाने के लिए लगभग 20 लाख फूलों का उपयोग करती है और लगभग 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा करती है। सटीक जानकारी। मधुमक्खियां अपने उत्पादों शहद, रॉयल जेली, प्रोपोलिस आदि को अपने प्रयोग के लिए निर्मित और संग्रहित करती है। सर्दी और अन्य अवधियों के दौरान जब पराग उपलब्ध नहीं होता तो वह शहद खाकर जिंदा रहती है। मधुमक्खी पालन करने वाले लोग वास्तव में शहद लेते समय उनके इस आपातकालीन भंडार के एक हिस्से को चुराते हैं, लेकिन एक उचित मात्रा में शहद एकत्रित करने पर मधुमक्खियां मनुष्य द्वारा ली गई शहद की मात्रा दोबारा उत्पन्न करके इसकी भरपाई कर लेती हैं और इस प्रकार से बिना किसी समस्या के अपना जीवन चक्र जारी रखती है। बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ से काफी सारी रोचक जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में एक और नए और रोमांचक पाठ के साथ।